किसी भी प्रकार से पर निंदा से बचना चाहिए। निंदा में रस बड़ा आता है, उसमें एक दोष है। 2 मिनट लगता है किसी दूसरे को कुछ भी कहने में, और अगर सामने वाला आपके कोई प्रतिस्पर्धा वाले व्यक्ति के विषय में कह रहा हो, जब तो कहना ही क्या, जब तो और ज्यादा विशेष आनंद आता है। कहने वाला थक भी जाए तो कहते हैं जरा चाय पी के और सुनाओ क्या कह रहे थे। सच्ची बात है, पर निंदा का त्याग करते हुए ऐसा नहीं है कि कई बार किसी के दोष पर विचार नहीं होना चाहिए। जब कभी समाज में कुछ लोग विचारशील लोग बैठे हों तो कभी न कभी उसके सुधार के लिए उसके विचार को रखने में समस्या नहीं है, पर सदा ही ऐसा स्वभाव न हो जाए कि हमें बड़े से बड़े गुण में भी बड़ी आसानी से दोष दर्शन होने लगे, तो गड़बड़ हो जाएगी। और एक और बात है, अगर किसी व्यक्ति से कोई बात हुई है, वो बात उससे कहने में निंदा नहीं होती, पर वो बात उससे तो वाह करो और दूसरे के साथ उसके विषय में उसके दोष को प्रकाशित करना एक निंदा की ही श्रेणी आती है। पर निंदा से बचना अच्छी बात है। या तो ये मत मानो कि वृंदावन में जो हो रहा है वो ठाकुर जी की मर्जी से हो रहा है। एक ही बात मानी जा सकती है, एक ही तो चीज स्वीकार होगी। या तो यहां किशोरी जी की इच्छा से सब चल रहा है, राधा रमण लाल की इच्छा से चल रहा है। अब या तो यहां माया से चलेगा या मायापति से चलेगा, एक ही तो साधन होगा। इसलिए विचार करके कम से कम कोई का अच्छा गुण हो तो कह दिया जाए, और निंदा की बात आए तो मौन रख लिया जाए। तो धीरे धीरे सबको पता चल जाएगा कि जिस विषय में ये मौन रख रहे हैं उस विषय में हमें सावधान रहना। ऐसा हमसे एक संत ने कही, हमने उनसे पूछा, महापुरुष महाराज कैसे इस विषय में किया जाए बात। कभी ना कभी कोई व्यक्ति किसी के विषय में पूछता है तो कोई ना कोई बताने में तो हो ही सकता है निंदा हो जाए, तो क्या किया जाए महाराज। तो बड़ी सुंदर बात आपने परामर्श में दी। थोड़ा समय तो लग सकता है गोसाई जी, पर अगर प्रशंसा की बात हो तो भूरी भूरी कर दी जाए, पर निंदा का विषय आए तो आप मौन रख लो। तो थोड़ी देर में अपने आप समझ में आ जाएगा कि आप जिस विषय में मौन रख रहे हो उस विषय में हमें सावधानी से चलना। तो निंदा से बच गए और सामने वाले व्यक्ति को भी सावधानी आ गई। ये ज्यादा अच्छा उपाय है।